नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता के इस नए अध्याय के कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के भाग 1 में। मित्रों, जिस तरह से कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, उसी तरह मित्रों कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। गीता के इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग व संन्यास योग के बारे में हमें बताया है। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विश्वसवते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्स्व मनु से कहा था। वह मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। मित्रों, जिस ज्ञान, कर्म व संन्यास योग के बारे में श्री कृष्ण हमें बताने जा रहे हैं, उसका वर्णन पहले ही इस संसार के कुछ प्रथम पुरुषों को दिया गया था। भगवान उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। मित्रों, श्री कृष्ण ये सब हमें बता रहे हैं क्योंकि वो एक योगी थे। सृष्टि के आदि में भी वो थे, वह अनंत में भी वो ही होंगे। वो शुरुआत से अंत तक सब जानते थे। वो हर काल में उपस्थित थे। योग अर्थात ज्ञान योग व कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, आखिर कहाँ से आया? इस योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अर्थात हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। मित्रों, ज्ञान कहीं ना कहीं से आता है और उसके बाद धीरे धीरे फैलना शुरू होता है, और ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों हजारों सालों से यह फैलता व बढ़ता रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा भी समय आया जब यह ज्ञान हमारी पृथ्वी पर से बिल्कुल गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होता है। स एवं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे यह सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि वैसे तो यह गुप्त रखने की बात है, लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ अर्जुन को बताना चाहते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्धि जानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। मित्रों, यहाँ अर्जुन एक हमारे जैसा ही मनुष्य है। उसके मन में भी वैसे ही सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जैसे हमारे मनों में उत्पन्न होते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान लेना उसके लिए कैसे संभव था? जहाँ सूर्य का जन्म कई सालों पहले हुआ था, वह कृष्ण उसके सामने खड़े हुए हैं, तो फिर कृष्ण ने सूर्य को योग का रहस्य कब बताया था? ऐसे ही प्रश्न अर्जुन के मन में उठ रहे हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहा, बल्कि वह जानना चाहता था कि यह कैसे संभव हुआ।
श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मित्रों, भक्त नहीं जानता लेकिन भगवान सब जानते हैं। साधक नहीं जानता पर महापुरुष सब जानते हैं। जो हमारी इन आंखों से दिखता है उसे तो सब जान सकते हैं। विशेष तो वह है जो अव्यक्त है, जो छिपा हुआ है, जिसे सिर्फ ज्ञानी व महापुरुष ही जानते हैं। जैसे यहाँ श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मैमाम्या। अर्थात अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मित्रों, यहाँ कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। मित्रों, हर काल में धर्म का नाश होता है, पाप बढ़ता है, तब किसी न किसी की जरूरत होती है। मित्रों, जो आए और सब कुछ ठीक कर दे। जब जब धर्म खतरे में आता है तब तब कृष्ण अपना रूप रचते हैं और हमारे बीच आते हैं, और इसी को ही अवतार लेना कहा जाता है। मित्रों, हर युग में आपको एक अवतार की कहानी सुनने को मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कृष्ण आगे कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। मित्रों, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार यानी भले लोगों की रक्षा करना व पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। मित्रों, आप अपने आसपास देखिए, आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि हर कोई पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़ गलत राह पर चलना ही अधर्म का साथ देना है। हमें यह समझाने के लिए ही भगवान ने यह बात कही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्ववत् त्यक्त तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण का जन्म इस लोक का ही नहीं है। जैसे हमारा जन्म होता है वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, और जो मनुष्य इस बात को जान लेता है वह कभी जन्म नहीं लेता, बल्कि सीधे कृष्ण को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन में मय्या मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्म वैमागिता। अर्थात श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पहले भी
जिसके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मित्रों, जिस भी मनुष्य में मोह, गुस्सा, डर खत्म हो चुके हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके बताए रास्ते पर सच्चे मन से चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से, डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और खुद को कृष्ण के प्रेम में सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। यही है तत्व को जानना, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो मित्रों, कैसा लगा गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का ये भाग? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना व अपने लोगों का ध्यान रखिए व अपना कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।